ओके। हेलो गाइस, गुड इवनिंग आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, हम आज के लेक्चर में हीट ट्रांसफर का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। जिसमें लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कल के क्लास में कि हीट क्या होता है, हीट कितने प्रोसेस से फ्लो करता है। हीट में हमने कहा था कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है ना, जिसमें जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। हीट को फ्लो करवाने की 3 प्रोसेस हमने पढ़ा था मेनली। एक था कंडक्शन प्रोसेस, कन्वेक्शन प्रोसेस और रेडिएशन प्रोसेस, पढ़े थे हम लोगों ने। तो स्टार्ट है ना। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन प्रोसेस में हमने जो है देखा था सबसे पहले कि कंडक्शन प्रोसेस हमने पढ़ा था। आसान भाषा में हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि बोन फायर जला दो। बोन फायर जलाने से हमने कहा था कि उसमें बोन फायर जला करके एक रॉड डाल दो, उसमें आयरन का या कोई भी मेटल का। क्या देखोगे आप, जो एक एंड पे जहाँ पे आप आयरन का रॉड डालोगे वो हीट वहाँ से वो हाई टेम्परेचर वाला जोन से कहाँ तक, लो टेम्परेचर तक, यानी कि ओवरऑल पूरा का पूरा रॉड में हीट ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि पूरा रॉड गर्म हो जाएगा आपका। यानी कि ये जो प्रोसेस था उसको हम कंडक्शन प्रोसेस कहते थे। दूसरा हमने क्या पढ़ा था जी, कन्वेक्शन प्रोसेस। कन्वेक्शन में क्या देखा था हमने कि जो बोनफायर के जो ऊपर में जो धुआं था, स्मोक था, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा था, यानी कि वो हाई टेम्परेचर से लेकर के इन्फाइनाइट जोन तक जहां भी जा सकता है वो, मतलब कि उसको कहते थे कन्वेक्शन प्रोसेस, जैसे कि वेपर, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था रेडिएशन प्रोसेस की फायर, बोन फायर के सराउंडिंग में जो हीट रेडिएट करके जो पहुंचेगी आसपास में, उसको हम लोग क्या कहते थे, रेडिएशन प्रोसेस, हमने जो कि कल पढ़ा था। कंडक्शन में हमने क्या देखा था कि ये रॉड है, रॉड में क्या होगा कि एवरी पॉइंट पे जो पार्टिकल है, यहाँ पे हर पार्टिकल के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो हीट ट्रांसफर होगा, बट पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, वो देखा था हमने। उसके बाद जो हमने पढ़ा था कि जो रॉड है या स्लैब है जिसमें हीट फ्लो पर सेकेंड, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना हीट फ्लो करेगा, उसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था। आपको क्या फार्मूला पढ़ा था हमने? ये फार्मूला था Q/T = क्या पढ़ा था हमने? KA × TH - TL डिवाइडेड बाय, क्या पढ़े थे हमने? L पढ़े थे। क्या पढ़े थे ना फार्मूला हमने? इसी फार्मूला को हमने पढ़ा था, जहां पे TS हाई टेम्परेचर था और TL लो टेम्परेचर था। इसमें दिस इज द हीट फ्लो पर सेकंड, है कि नहीं जी? T टाइम में कितना हीट फ्लो करेगा वो फार्मूला हमने देखा ना, जहां पे K कंडक्टिविटी थी, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, और L क्या था? लेंथ ऑफ स्लैब, लेटरल लेंथ ऑफ द, लेटरल थिकनेस भी कहा जाता है इसको। तो इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं कि थर्मल रेजिस्टेंस टू कंडक्शन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल रेजिस्टेंस टू कंडक्शन? आज का जमाना है कि हम चाहते हैं कि जैसे अभी ठंडा बहुत आ रहा है, हम चाहते हैं हमारा जो घर है वो हमेशा हीट रहे, हॉट रहे, है ना जी, गर्म रहे। यानी कि आप अपने घर को ये कोल्ड वेदर से बचाने के लिए आप चाहते हैं कि इसको इंसुलेट करवा दिया जाए, मतलब कि इस घर में ठंडा लगेगा ही नहीं, ठंडा लगेगा ही नहीं। ठंडा से बचने के लिए हम हीटर का यूज करते हैं घर में, बट हम चाहते हैं कि घर को ही ऐसा बना दिया जाए जो ठंडा इसमें लगेगा ही नहीं। उसको कहते हैं इंसुलेटिंग, हाउस इंसुलेटिंग के नाम से जाना जाता है। हमारा खाना ठंडा रहता है, हम चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, हमारे टिफिन में खाना ठंडा हो जाता है, हम चाहते हैं सिर्फ खाना को गर्म ही रखा जाए, तो हम हॉटपॉट बनाते हैं, अरे बनाते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, वो टिफिन को हम इंसुलेट कर देते हैं, कि यानी कि उसका एक वॉल ऐसा बना दिया जाए जो हीट बाहर जाएगा ही नहीं। उसको कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, यानी कि टेम्परेचर जो रिलीज हो जा रहा था उसको रोक देगा। दैट इज नोन एज द थर्मल रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? अब थर्मल रेजिस्टेंस से कंडक्शन कैसे होगा? अब उसमें कंडक्शन मतलब हीट ट्रांसफर, कंडक्शन मतलब हीट ट्रांसफर। तो पहले तो उसको टेम्परेचर को मतलब फ्लो होने से क्या करना था, रोकना था कि रिलीज ना हो। आई बात समझ में? सो कंडक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा उसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखिए जी, इफ यू आर इंटरेस्टेड, if you are interested to house insulating
टिफिन बॉक्स इंसुलेटिंग etc एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। और दो आप पुअर कंडक्टर आपको पसंद है नहीं, पुअर हीट कंडक्टर, जो कम ठंडा रहने वाला जो कंडक्टर है वो आपको पसंद है ही नहीं, उससे दूर चाहते हैं आप कि भाई गुड कंडक्टर हमको मिले, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें थर्मल रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आई बात समझ में, है ना। टिफिन बॉक्स इंसुलेटिंग etc, for that we need to understand thermal resistance, we need to understand thermal resistance, कॉन्सेप्ट। किसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे जी, थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। यदि हम चाहते हैं कि हम हाउस इंसुलेटिंग करें, टिफिन बॉक्स इंसुलेटिंग करें, आपको ये पुअर हीट कंडक्टर पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि हमारा हर चीज गर्म ही रहे, उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। मान लेते हैं, माना कि let a slab of lateral thickness जो है, lateral thickness मतलब लेंथ, lateral thickness L है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो L है। हैविंग कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी है ना, थर्मल कंडक्टिविटी कितना है जिसका, K है। एंड रेजिस्टेंस जो है इसका कितना है जी, रेजिस्टेंस कितना है, R है। रेजिस्टेंस क्या है, R है। मतलब कि एक कोई भी स्लैब है, मान लो ये स्लैब है, आई बात समझ में, और स्लैब है तो उसका ये कितना है, लेटरल थिकनेस L है इसका, और थिकनेस L है, साथ में कंडक्टिविटी K है, और ये दोनों मेंटेन है टेम्परेचर पे, ये TH है और ये TL है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रॉड है तो कुछ ना कुछ इसका कंडक्टिविटी है तो रेजिस्टेंस भी होगा, क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। और इसका खास बात ये है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, इट इज द रेजिस्टेंस, मतलब होता है इट ऑफर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने से रोकता है, इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। तो किसी भी रॉड का अगर रेजिस्टेंस पता करना हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रो एल बाई ए पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, रो एल बाई ए पढ़े थे। ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर पढ़ेंगे, अच्छा 12th क्लास में जाएंगे आप तो पढ़ेंगे। किसी भी वायर का अगर रेजिस्टेंस निकालना है ना तो क्या करना पड़ेगा, जो निकालना है, अगर उस रॉड का लेंथ कितना है, L है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है, तो आपका ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए। आई बात समझ में, जहां पे R है रेजिस्टेंस, L है रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, L इज द लेंथ ऑफ द वायर बोल सकते हैं अपन, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, जहां पे 1/ρ को हम लोग क्या कहते हैं जी, कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1/ρ को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। अगर मैं पुट करूं यहाँ पे तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा L बाई के इंटू ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, L बाई के इंटू ए आएगा कि नहीं आएगा। तो दिस इज द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, किसी भी स्लैब का अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये देखिए, L बाई के इंटू ए डाल देंगे तो यहाँ से हमारा स्लैब का रेजिस्टेंस निकल जाएगा। आई बात समझ में। सो दैट यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया, हीट फ्लो इन टाइम t, हीट फ्लो इन टाइम t टाइम में कितना हीट फ्लो करेगा, t टाइम में कितना हीट फ्लो करेगा, हीट फ्लो कितना करेगा, ये चीज हम एक फॉर्मूला यहां से डेराइव करते हैं। सो गाइस,
तो यहाँ पे अगर हमको पता करना है कि किसी भी रॉड का या फिर स्लैब का क्या निकालना है अपने को, रॉड या स्लैब का हमको क्या निकालना है जी, हमको निकालना है रॉड या स्लैब का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो कोई भी रॉड, रॉड या फिर स्लैब, दोनों के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R बराबर जो फॉर्मूला आ गया, L इज द लेटरल थिकनेस और K इज द कंडक्टिविटी एंड A इज द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग उसका वायर का यानी रॉड या स्लैब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका बहुत ही इस्तेमाल होगा, हम आगे यूज करते हैं। सो दैट इसी प्रकार हमें पता करना है कि हीट फ्लो, क्या जी, हीट फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ टाइम जो है, विथ टाइम क्या फॉर्मूला हो जाता है, हमने क्या पढ़ा था, Q बाई टी बराबर K इंटू ए, पढ़े थे K इंटू ए, ये क्या पढ़े थे, डेल्टा टी यानी कि TH माइनस TL डिवाइडेड बाई L पढ़े थे ना, आया ना, बताओ जरा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई टी इज इक्वल टू, Q बाई टी इज इक्वल टू TH माइनस TL, TH माइनस TL, ये L है यहाँ पे, एक काम करते हैं डिवाइडेड बाई K टाइम्स A लिख देते हैं, लिख दिए ये K टाइम्स A। व्हाट इज L बाई K A, L बाई K क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं R, क्या कहते हैं जी, R। ये पढ़े थे ना अभी, यहाँ से Q बाई टी इज इक्वल टू जो आ गया, दैट इज नोन एज द TH माइनस TL डिवाइडेड बाई R आ गया, आया कि नहीं आया। जहां पे वेयर, क्या जी, वेयर, देखिए यहाँ पे वेयर Q तो हीट है ना, जहां पे Q बाई टी को हम लोग क्या कहते हैं जी, दैट इज नोन एज द IT के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज IT, दिस इज नोन एज थर्मल करंट, क्या कहते हैं उसको, थर्मल करंट के नाम से जाना जाता है। समझ गए बात को। देखिए यहाँ से ये क्या आ गया, Q बाई टी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 8, ये फॉर्मूला को लगा देंगे आप। ध्यान रखना है Q बाई टी को हम लोग क्या कहते हैं, IT, जो IT किसको कहते हैं, थर्मल करंट को। क्या आ गया, IT इज इक्वल टू क्या आ गया, TH माइनस TL डिवाइडेड बाय R। अगर आपको रॉड या स्लैब का रेजिस्टेंस पता है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर सब पता है आपको, तो आपको अगर थर्मल करंट पता करना है तो IT बराबर ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर दे आइए। तो मुख्यतः हमने इस सेक्शन में क्या देखा, अगर कोई रॉड या स्लैब का अपने को रेजिस्टेंस पता करना है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, R इक्वल्स टू L बाई KA, L is the lateral thickness, thickness मतलब length बोल दो, K is the conductivity, A is the cross sectional area। So heat flow with time t कितना हो जाएगा? What do you mean by heat flow with time t? यानी कि Q by t is equals to Ka times Ts minus TL डिवाइडेड बाय यहाँ पे L आ गया। So देखिए हमने क्या करा, तो Q by t is equals to Ts minus TL, ये हमने Ka को हमने यहाँ पे ऊपर से नीचे गया ला सकते हैं ना, L by K equals to क्या हो गया, R, ये पूरा का पूरा टर्म क्या होता है, R होता है, यहाँ से R is the resistance, so Q by t is equals to Ts minus TL by R। Got it? यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया आपको, यानी कि हीट फ्लो पर सेकंड या हीट फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, यानी कि t टाइम में TH माइनस TL डिवाइडेड बाय R। यहाँ पे Q बाई t को हम लोग क्या कहते हैं जी, IT। एक्चुअली करंट बराबर होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि Q बाई t, ये चार्ज था यहाँ पे Q, यानी कि और चार्ज जो होता है वो हीट को ही रिप्रेजेंट करता है, तो यानी कि इसको हम कहते हैं जी थर्मल करंट। क्या कहते हैं इसको, थर्मल करंट कहते हैं। आई बात समझ में, दिस इज नोन एज द थर्मल करंट। सो IT इज इक्वल टू TH माइनस TL डिवाइडेड बाय R, दिस इज द फार्मूला नंबर B। ये बहुत वीक फार्मूला है। तो किसी भी रॉड का अगर आपको थर्मल करंट निकालना है, क्या निकालना है, थर्मल करंट निकालना है, तो इस फार्मूला को इस्तेमाल करके आप लोग निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है, ठीक है, लिख लीजिए इसको, छाप दीजिए।